गंध आमतौर पर आयशा को खुश कर देती थी, जैसे एक गर्म आलिंगन। लेकिन आज यह भारी लग रहा था। इस बात की याद दिलाता था कि उसने हमेशा दूसरों को पहले रखा था। आयशा हमेशा अपने परिवार में मददगार रही थी। जब से वह एक युवा महिला थी जो सुंदर कढ़ाई पर काम कर रही थी, उसके सारे पैसे सीधे परिवार के बर्तन में जाते थे। उसके छोटे भाइयों की स्कूल की फीस, उसके माता पिता की दवाएं, सभी बड़े पारिवारिक विवाह आयशा मदद करती थी। हर चीज से हमेशा। अल्लाह हमें जो देता है वह सभी के लिए है, वह मानती थी। यह बात उसकी माँ और दादी से चली आ रही थी। उसका पति उमर एक अच्छा लेकिन शांत व्यक्ति उसकी स्थिरता पर निर्भर था। आओ, उनके बच्चे बुद्धिमान और बहुत कुछ चाहने वाले, एक और खुशहाल लेकिन बड़ी लागत थे। साल उंगलियों से रेत की तरह उड़ गए। आयशा के हाथ, जो कभी सुई से तेज थे, कांपने लगे। लंबे घंटों ने उनकी आंखों को चोट पहुंचाई और उसकी पीठ। वह 50 के दशक के अंत में थी और बाहर की दुनिया उसके लिए गति बनाए रखना बहुत तेज लग रहा था। एक दिन उसने अपनी बहू को बाद के लिए पैसे बचाने, सेवानिवृत्ति योजनाओं के बारे में बात करते सुना। आयशा को एक ठंडी चिंता हुई। सेवानिवृत्ति, बचत, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने जो भी रुपया कमाया था वह परिवार की अंतहीन जरूरतों में चला गया था। उमर कुछ साल पहले गुजर गए थे। उन्हें एक छोटी सी पेंशन देकर उसने मुश्किल से अपनी दवाएं ढकी थीं। उसके बच्चे अलग अलग शहरों में रहते थे, अपने परिवारों में व्यस्त थे। वे जब कर सकते थे पैसे भेजते थे, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था और वे अक्सर इसके लिए माफी मांगते थे और अधिक नहीं होना। आयशा, जो हमेशा देती थी, अब ऐसा महसूस कर रही थी कि वह मदद मांग रही है और इससे उसे दुख हुआ। मजबूत महिला जिसने अपने परिवार को एक साथ रखा था, अब एक पुराने बेकार कपड़े की तरह महसूस कर रही थी। एक दोपहर आयशा अपनी छोटी चचेरी बहन जोया से मिलने गई, जो एक सफल छोटा व्यवसाय चलाती थी। जोया ने आयशा के शांत दुख को ध्यान से सुना। आयशा आंटी, जोया ने धीरे से कहा, हम महिलाएं, हमें देने देखभाल करने के लिए सिखाया जाता है, लेकिन कभी कभी सब कुछ देने में हम खुद की देखभाल करना भूल जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक कुआं, आंटी, अगर यह हमेशा बिना कुछ वापस पाए पानी देता है तो क्या होता है? आयशा ने नीचे देखा, यह सूख जाता है। बिल्कुल, जोया ने सिर हिलाया। आपकी कमाई वह पानी थी और आपने वह सब बाहर निकाल दिया। क्या होता अगर शुरुआत से ही आपने थोड़ा सा, बस थोड़ा सा अपना कुआं भरने के लिए रखा होता? वह थोड़ा सा ओवेआर कई वर्षों से एक बड़ा तालाब बन जाता। जोया ने तब पहले अपने लिए पैसे बचाने की बात की, यहाँ तक कि छोटी रकम भी, विशेष खातों में जो इस्लामी नियमों का पालन करते हैं। यह स्वार्थी होने के बारे में नहीं है, जोया ने समझाया। यह मजबूत और सुरक्षित रहने के बारे में है। यह आपके सम्मान को बनाए रखने और यह चुनने में सक्षम होने के बारे में है कि आपको क्या चाहिए जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आपका शरीर अब काम नहीं कर सकता। आयशा, यहाँ तक कि हालांकि वह बूढ़ी थी, उसने अपने अंदर एक नई चिंगारी महसूस की। उसने घर से छोटे छोटे सिलाई के काम लेना शुरू कर दिया। उसने सावधानी से हर कमाई का एक छोटा सा हिस्सा एक विशेष बॉक्स में डाला जो जोया ने उसे दिया था, उसका स्ट्रेंथ बॉक्स। ये बहुत कुछ नहीं था, लेकिन वह उसकी थी। उसने अपनी पोती, एक होशियार युवा लड़की को भी अपने अनुभवों के बारे में बताना शुरू कर दिया। मेरी प्रिय, आयशा कहती, लड़की का हाथ पकड़कर अपने सपनों का पीछा करो और जब तक आप पैसे कमाते हैं तो याद रखें, पहले सुनिश्चित करें कि आपका भविष्य सुरक्षित है। यहाँ तक कि थोड़ी सी भी राशि नियमित रूप से बचाई जाए आपका सबसे अच्छा ढाल होगी। फिर अपनी मजबूत बचत से अपने घर की मदद करें, अपने पिता की मदद करें। मिल्ली, एक मजबूत और सुरक्षित महिला एक मजबूत खंभे की तरह होती है, न कि झुकने वाली छड़ी की तरह। आयशा की कहानी उसके परिवार के लिए एक शांत सबक बन गई, जिससे पता चला कि एक महिला के लिए अपना पैसा होना कितना महत्वपूर्ण है। यह एक कठिन सबक था जो सब कुछ देने के वर्षों बाद सीखा गया था, लेकिन इसने एक ऐसे भविष्य का वादा किया था जहां मसालों की गंध हमेशा मुस्कान ला सकती है, बिना बलिदान की भारी भावना के। क्या आपको लगता है हाँ कि पोती वास्तव में खुद के लिए बचत करना सीखेगी, या क्या वह पूरी तरह से परिवार को पहले रखने के पुराने तरीकों का पालन करेगी?